बज़्म औलिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इस्लाम का अहम फरीज़ा जिसे हम ज़कात कहते हैं, उसी के बारे में आज हम थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उससे कबल आइए एक मरतबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। ज़कात फ़राइज़ इस्लाम है और ज़कात का फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। कुरान मुक़द्दस में ज़कात और नमाज को लेकर 32 मकामात ऐसे हैं जहां पे नमाज के साथ भी ज़कात का जिक्र है। और जिस साहिब निसाब यानी मुसलमान आकिल बालिग आजाद मर्द और औरत के पास निसाब के बकदरे साल हो माल हो, उस पर साल गुजरते ही माल की ज़कात की अदायगी फर्ज हो जाती है। निसाब का इजमाली खाका यानी कितना आपके पास सोना हो या फिर चांदी हो या फिर माले तिजारत हो तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। मौजूदा वक्त में यानी अभी प्रेजेंट टाइम में सोने की कीमत जो है फी किलो यानी 1 किलो अगर कोई सोना खरीदता है तो उसकी कीमत हो जाती है 47,17,600 रुपया। और चांदी की फी किलो कीमत यानी चांदी 1 किलो अगर खरीदते हैं तो 41,668 रुपया हो जाता है। और जदीद तहकीक के मुताबिक शरअन 1 तौला, जैसे कि लिखा जाता है कि 7.5 तौला सोना होना चाहिए, तो शरअन 1 तौला का वजन 12 ग्राम 441 मिलीग्राम है। सोने की ज़कात की शरई मिकदार अगर सिर्फ सोना है, अगर किसी के पास सिर्फ सोना है और 7.5 तौला सोना उसके पास है तो जदीद पैमाना ये जो अभी हमने बताया है तो उसके हिसाब से 7.5 तौला सोने का ग्राम में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 93 ग्राम 312 मिलीग्राम होगा और उसकी कीमत होगी 4,40,208 रुपये 65 पैसे। ये आपके सोने की मिकदार है। और अगर चांदी है तो शरई मिकदार चांदी की है 52.5 तौला। अगर किसी मुसलमान के पास अगर 52.5 तौला हो तो 52.5 तौला को अगर हम कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो जदीद पैमाने के मुताबिक 653 ग्राम 184 मिलीग्राम होगा और उसकी कीमत होगी 27,216 रुपये 87 पैसे। लिहाजा आप अगर साहिब निसाब में आप आ रहे हैं, अगर सोना चांदी मज़कूरा मिकदार में आपके पास हो, यानी अगर आपके पास 7.5 तौला सोना हो या फिर 52.5 तौला चांदी हो और उस पर 1 साल पूरा गुजर चुका हो तो आप पे अब ज़कात फर्ज हो जाती है। और उसकी मिकदार क्या है आपको आगे हम बताते हैं। आपके पास हो अगर दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी है, यानी कुछ आपके पास सोना हो और कुछ अगर चांदी हो और दोनों मिला के आपके पास टोटल जैसे चांदी खरीदने की कीमत है 27,216 रुपया अगर हो जाता है तो आप पे ज़कात फर्ज हो जाएगी। अगर तिजारत का सामान यानी बिजनेस का सामान चांदी की कीमत के बराबर हो, यानी अगर आप कपड़े की तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जूते चप्पल की बिजनेस करते हैं, अगर उसकी कीमत अगर इतना कपड़ा आपने या फिर चप्पल वगैरह आपने रख दिया है बिजनेस में लगाया है और उसकी कीमत 27,216 रुपया यानी कि 52.5 तौला चांदी खरीदने की आपके पास हैसियत है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। तो इसके लिए है अगर सोना चांदी तिजारत का सामान और नकदी रुपए, यानी अगर कुछ सोना है कुछ चांदी है कुछ माले तिजारत यानी बिजनेस में आपने लगाया है और कुछ नकदी रुपए यानी आपके पास कैश है, तो सारे मिलाकर भी उस मिकदार तक यानी 27,216 रुपया तक पहुंच जाते हैं तो भी आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। और ये भी नहीं, एक चीज इसमें मैं जोड़ देता हूं, क्या अगर आपने जमीन खरीदी है कीमत लगा के और आपकी नीयत थी
कि मैं इस जमीन को बेच के ज्यादा पैसा कमाऊं। तो अगर इन्वेस्ट आपने किया है माले तिजारत के लिए, यानी इससे मैं नफा उठाऊंगा, रहने के लिए नहीं। अगर आप रिहाइश के लिए, अगर अपने रहने के लिए आपने वो जमीन खरीदी है तब तो कोई मुआखजा नहीं है। लेकिन अगर आपने बिजनेस के तौर पर कि अभी मैं 5 लाख का ले रहा हूं, 1 साल के बाद 10 लाख या ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल जाए, तो ये आपका नीयत जो होता है बिजनेस का होगा। अगर बिजनेस की नीयत से आपने खरीदा है तो उस जमीन की भी ज़कात आपको निकालनी जरूरी है। उसी तरीके से अगर आपने LIC में पैसा इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, या फिर सहारा जितने भी इंश्योरेंस वाले हैं इसमें आपने पैसा जमा किया है, या फिर बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया है कुछ रुपए, यानी 27,216 रुपए से ज्यादा अगर आपके पास बैंक में हो या LIC में हो या फिर सहारा में हो, यानी टोटल मिला के अगर 27,216 रुपया अगर आपके एवज है, आपके पास है, तो उतनी रकम की ज़कात या उससे ज्यादा, कम से कम 27,216 रुपया और उससे जायद अगर आपके पास है तो ज़कात निकालनी पड़ेगी। हाँ, इसमें एक अहम मसला ये है कि इन पैसों पर 1 साल गुजरना, यानी कि रमजान में अगर आपने वो पैसा डिपॉजिट किया है तो अगले रमजान में 1 साल पूरा गुजर जाएगा। अब उस पैसे की ज़कात निकालनी, मिकदार अगर वहां तक पहुंच जाती है तो आप 100 रुपया में से 2.5% आपको निकालना है, यानी 40वां हिस्सा। अगर किसी के पास 40 रुपया है तो 1 रुपया का ज़कात निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से 100 रुपया आपके पास है तो 2.5% निकालिए। 1000 है तो उसके हिसाब से 25 रुपया आप ऐसे करके जितने आपके पास पैसे हैं, इंशाल्लाह मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, वो पूरा चार्ट है मेरे पास। उसके हिसाब से आपके पास जितने रकम है उसके हिसाब से आप चार्ट में देख लीजिए। हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितना भी है उसका मैं इस चार्ट में आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप ज़कात निकाल सकते हैं। इसी एक मसले के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।